बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। जनरल मैथ जो है क्लास 10 का आर्ट्स का उसकी बेटा। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कहता है अज्जाए ज़रबी बनाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टराइज करें। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपने 6-7 क्लास में भी बेटा किए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस का एक ही मेथड है, तो आपने ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x जमा क्या है 20 है। एक्स स्क्वायर जमा 9x जमा 20, इसके अज्जाए ज़रबी बनाने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 20 जो है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कोई भी रकम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ही आ जाता है। ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ पे लिख के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक समझ आ गई। आगे आगे क्या है, ये प्लस है और साथ क्या है 9x है। प्लस है और क्या है 9 है। तो इसमें वो कह रहा है कि ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, इनको प्लस करें तो 9 आ जाए। ठीक हो गया। और बड़ी रकम का जो साइन होगा, अलामत हो, वो प्लस वाली होनी चाहिए, ये वाली। और अगर हम देखें यहाँ पे 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 चौका क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। ठीक हो गया। 5 में 4 जमा करें तब आ जाता है हमारे पास 9 आ जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो दो डिजिट्स हमें मिल गए कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाता है, 5 में 4 जमा करेंगे तो 9 आ जाता है। अब उसने ये बोला है कि बड़ी रकम का साइन कौन सा होना चाहिए, प्लस का। तो यहां पे देखिए 5 के साथ मैं क्या लगा दूंगा, प्लस। अब उसने क्या कहा था, प्लस करके 9 आए। अब बड़ी रकम का साइन प्लस का है तो 4 के साथ भी क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ताकि ये प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जमा 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 हो जाएगा और 5 में 4 जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको इस तरह लिख देंगे, एक्स के जमा 5 और ये वाला x, फिर जमा 4x जमा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर जमा 5x है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में से एक x को निकाल दें। एक्स स्क्वायर में से अगर हम एक x को निकाल दें तो x बच जाता है, प्लस ये वाला x आपस में डिवाइड होकर तकसीम होकर कट जाएंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस हो गया। अब ये 4 है और ये 20 है, इन दोनों में से 4 कॉमन है क्योंकि ये दोनों 4 के पहाड़े पे तकसीम होते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 4 से कट जाएगा तो x आ जाएगा, जमा और जमा जमा हो जाएगा और 4 5 20, मतलब 20 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाता है। 4 5 20, तो ये 5 आ गया। अब यहां पे देखें x+5 दोनों सेम है, कॉमन है, एक दफा लिख देंगे x+5 और x+4 आप यहां पे लिख देंगे। तो x+5 इंटू x+4 जो है वो इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसको पढ़ें कि एक्स के जमा 5x माइनस 14 है। अब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आ जाता है, यहाँ पे लिख दिया। आपको कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाए 14, माइनस करें तो क्या आ जाए 5। ऐसा टेबल हमने सर्च करना है, तलाश करना है जिसको जरब करेंगे तो 14 आ जाए, माइनस करें तो क्या आ जाए 5, माइनस करें तो क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक हो गया। और बड़ी रकम की अलामत जो है उसने बोला है प्लस हो, कौन सी हो, प्लस की, जमा की हो। अब यहां पे देखिए अगर मैं 7 को 2 से जरब देता हूं तो 7 दूनी 14 आ जाता है, 7 में से 2 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है 5। जैसा उसने कहा था कि जरब करे तो 14 आ जाए, माइनस करे तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 7 को 2 से जरब देंगे तो 14 आ जाता है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाता है। नेक्स्ट उसने बोला बड़ी रकम की अलामत जो है वो प्लस की होनी चाहिए। अब इन दोनों में देखें बड़ा जो है वो 7 है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस की अलामत आ जाएगी। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि माइनस करने से आना चाहिए, क्या बोला उसने कि माइनस करने से क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए माइनस करने से। अब बड़ी रकम का साइन उसने बोला है प्लस का। अब यहां पे प्लस है 7, यहां पे मैं लगा दूंगा माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और अगर लेट्स सपोज फर्ज करें मैं यहां पे प्लस लगा देता तो प्लस और प्लस जमा होके 7 और 2 9 हो जाना था। लिहाजा बड़ी रकम की लामत उसने प्लस बोल लिया, मैंने प्लस लगा दी। अब चूंकि उसने कहा था माइनस करने से 5 है तो यहां पे मैंने माइनस लगा दिया, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, फिर ये जमा 7x हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे फिर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे। ये एक्स स्क्वायर है और ये जमा 7x है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x की 2 में से x को निकालेंगे तो x आ जाता है, प्लस ये वाला x आपस में कट देंगे तो 7 आ जाएगा।
अब इन दोनों में देखिए माइनस भी कॉमन, अब ये 2 और 14 तो दोनों जो है वो 2 के टेबल पे जाते हैं, डिवाइड होते हैं, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 से कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 14 को जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 7 आ जाता है, तो यहाँ पे 7 लगाते हैं। ठीक हो गया। अब ये x जमा 7 है और ये x जमा 7 है, दोनों सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, इसको एक दफा लिख देंगे x जमा 7, यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये x माइनस 2 आ जाएगा, तो x जमा 7 इंटू एक्स माइनस 2 जो है वो इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, वो है जी एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 6 है, एक्स स्क्र जमा 5x माइनस 6। अब यहाँ पे क्या है 1 है, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाता है, तो हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको जरब करे तो क्या आ जाए 6 आ जाए। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, और माइनस करे तो 5 आ जाए। ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और माइनस करे तो क्या आ जाए 5 आ जाए। आगे उसने ये भी बोला हुआ है कि बड़ी रकम का जो साइन है ना, अलामत जो है वो हमारे पास प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई दोबारा बेटा देख ले, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ऐसा टेबल तलाश करना है जिसको जरब करे तो 6 आ जाए और माइनस करे तो क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक हो गया, माइनस करे तो 5 आ जाए और बड़ी रकम का साइन कौन सा होना चाहिए प्लस का। यहाँ पे देखिए अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 कम 6 आ जाता है, 6 में से अगर 1 को माइनस कर दूं तो 5 आ जाता है। ठीक हो गया, अब लगाते हैं अलामत है। उसने बोला कि बड़ी रकम का साइन, बड़ी रकम की अलामत प्लस की होनी चाहिए, तो 6 के साथ मैं क्या लगा दूंगा प्लस, क्योंकि 6 बड़ा है। अब आगे उसने कहा था कि माइनस करने से 5 आना चाहिए, अब 6 के साथ तो प्लस है, तो यहां पे फिर हम कौन सी अलामत लगाने की माइनस की, ताकि जमा माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में से 1 निकल के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्र जमा 6x माइनस 1x और माइनस 6 आ जाएगा। अब इसमें से भी बेटा कॉमन निकाल लेंगे, यहां से x कॉमन आ गया, एक्स स्क्र में से 1x को निकाला तो x आ जाएगा, प्लस ये वाला x आपस में कट देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां से देखिए माइनस कॉमन है और यहां से कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक से कट गया तो x आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, और 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 6 है और x प्लस 6 है, दोनों सेम है, कॉमन आ जाएंगे, एक दफा लिख देंगे x प्लस 6 और x माइनस 1 हम इधर लिख देंगे, तो x प्लस 6 और x माइनस 1 जो है वो इसका बेटा आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12। एक बात बेटा याद रखनी है कि ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में लाजमी आते हैं, इस एक्सरसाइज में तो लाजमी क्वेश्चन जो है वो आने हैं, लिहाजा आपने इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्र है माइनस 7x है प्लस क्या है 12, अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है 1 है, 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 ही आ जाता है बेटा। ठीक हो गया, अब वो कहता है प्लस करने से 7 आए, मतलब ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको जरब दे मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए और प्लस करे तो क्या आ जाए 7 आ जाए, हमने ऐसा टेबल सर्च करना है। और बड़ी रकम का साइन कौन सा हो, उसने बोला है माइनस का हो। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 दिए 12 आ जाता है बेटे। ठीक हो गया, 4 में 3 जमा करूं तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। ठीक हो गया, अब उसने बोला बड़ी रकम का साइन माइनस का हो, अब यहाँ पे 4 बड़ा अलामत कौन सी लग जाएगी माइनस की, चूंकि हमें प्लस का 7 चाहिए, यहाँ पे माइनस 4 है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे माइनस, ताकि माइनस और माइनस प्लस, 4 में 3 जमा किया तो 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x और जमा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्र में से 1x निकाला तो x आ गया, माइनस x x से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब इनमें से देखिए माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, क्योंकि ये 3 और 12 दोनों 3 के टेबल पे तकसीम होते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा। अब ये 3 3 से कट जाएगा तो x आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है, देखिए 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक हो गया, अब x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 4 एक दफा लिख देंगे, फिर x माइनस 3 आ जाएगा, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 जो है वो बेटा इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 156, एक्स की 2 है माइनस एक्स है माइनस 156 है। अब यहाँ पे भी बेटा क्या है
यहाँ पे 1 है हमारे पास, ठीक है। अगर 156 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 156 ही आ जाता है। तो हमने ऐसा टेबल सर्च करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 156 156 आ जाए, माइनस करें तो 1 आ जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। तो ऐसा टेबल दो नंबर्स को तलाश करना है जिनको जरब करें तो 156 आ जाए, ठीक हो गया। माइनस करें तो 1 आ जाए, और बड़ी रकम की जो अलामत है, बड़ी रकम का जो साइन है वो माइनस का हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए कि 13 को अगर मैं 12 से जरब देता हूँ, 13 को अगर मैं 12 से जरब देता हूँ तो 156 आ जाता है, ठीक हो गया। आप इसको इस तरह सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि 13 को 12 से अगर जरब दें तो 2 तिया 6, 2 ऑन द 2, एक को 3 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 6 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1, यहाँ पे देख सकते हैं ये 156 आ जाता है, ठीक हो गया। तो अगर 13 को 12 से जरब दें तो 156 156 आ जाता है बेटा, ठीक हो गया। अब उसने बोला है कि जरब करें तो 156 आ जाए, माइनस करें तो क्या आ जाए बेटा, एक्स आ जाए। 13 को 12 से जरब दीजिए 156 आ गया, 13 में से अगर 12 को माइनस करें तो हमारे पास 1 भी आ जाता है माइनस करने से, ठीक हो गया। अब उसने बोला बड़ी रकम का साइन जो है वो माइनस का हो, तो देखिए इन दोनों में बड़ा 13 है, उसका साइन कौन सा आ गया, माइनस का। क्वेश्चन में उसने बोला माइनस करने से, नफी करने से 1 आए। इधर क्या है, माइनस है, हमने नफी करना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, ताकि ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता तो माइनस माइनस जमा हो जाना था, और वो 13 और 12 25 हो जाने थे, ठीक हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, 13 में से 12 निकाल ले 1 आ गया माइनस का, 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x जमा 12x और माइनस 156 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों में x कॉमन है वो निकाल लेंगे, x की 2 में से एक x को निकाला तो x आ जाएगा, माइनस ये वाला x आपस में कट जाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक हो गया। जमा अब ये 12 है, ये 156 है, ठीक हो गया। इसमें से 12 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों 12 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक हो गया। 12 कॉमन आ गया, 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, x साथ वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 156 156 को अगर हम 12 पे तकसीम करें तो 13 आ जाता है। इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 156 को अगर मैं 12 पे तकसीम करता हूं तो 12 एकम 12, यहाँ पे यहाँ से 3 बचेगा तो 12 36, ठीक हो गया, 13 आ जाएगा। x माइनस 13 और x माइनस 13 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिख देंगे, फिर आ जाएगा x प्लस 12, तो x माइनस 13 और x प्लस 12 जो है वो इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को जरब देंगे 1 के साथ तो 2 ही आ जाता है। मतलब ऐसा टेबल सर्च करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जरब करें तो क्या आ जाए, 2 आ जाए, माइनस करें तो क्या आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। ऐसा फटा हमें सर्च करना है, ठीक है। और बड़ी रकम का साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस का। तो देखिए अगर मैं 2 को 1 से जरब देता हूं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 में से 1 को माइनस करता हूं तो 1 आ जाता है, ठीक हो गया, माइनस करने से 1 आ जाता है, ऐसे ही है। अब बड़े रकम का साइन उसने बोला कि कौन सा, माइनस का। 2 बड़ा है, अलामत कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस की। अब क्वेश्चन में उसने बोला माइनस करने से 1 आना चाहिए, नफी करने से 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्र माइनस 2x जमा 1x और माइनस 2 आ जाएगा बेटा। अब एक्स स्क्र है और ये x है, इन दोनों में से x कॉमन, x की 2 में से 1x गया तो पीछे x आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1x गया, x आ जाएगा, माइनस ये वाला x आपस में कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इनमें से एक कॉमन, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में सेम है, ये कॉमन है, तो यहां पे लिख देंगे x माइनस 2 और x जमा 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आसान है। यहां पे देखिए सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। रकम है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस क्या है 90। 90 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ही आ जाता है, ठीक हो गया। माइनस करें तो 9 आए, ऐसा टेबल हमने सर्च करना है कि जिनको जरब करें तो 90 आ जाए और माइनस करें तो 9 आ जाए। तो देखिए बेटा 15 को अगर मैं 6 से जरब करता हूं तो 90 आ जाता है, 15 में से 6 को माइनस करता हूं तो 90 9 आ जाता है हमारे पास, ठीक हो गया।
क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जरब करे तो 90 आए, माइनस करे तो 9 आए। 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90, 15 में से 6 माइनस किए तो 9 आ गया। अब उसने बोला बड़ी रकम का जो साइन है ना हमारे पास वो माइनस का होना चाहिए, माइनस करने से 9 भी आना चाहिए और बड़ी रकम की इलामत भी माइनस होनी चाहिए। यहाँ पे 15 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि उसने बोला हुआ है साइन माइनस का हो। अब चूंकि उसने बोला माइनस करने से 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक होगा बेटा। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x जमा 6x और माइनस 90 आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, इनमें से एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स को निकालेंगे तो पीछे एक्स आ जाता है माइनस ये वाला एक्स आपस में कट जाएंगे तो 15 आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस, अब ये 6 है और ये 90 है, ये दोनों 6 के टेबल पे तकसीम होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो लिहाजा 6 कॉमन आ जाएगा, 6 से कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। अब ये जमा माइनस क्या होता है, माइनस होता है बेटा, वो लिख दिया। 90 को 6 पे तकसीम करेंगे तो 15 आ जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6, यहाँ पे 6 आ गया और 9 में से 6 निकालो पीछे 3 आ गया, 3 इधर आके 30 बन जाएगा तो 6 5 30, ठीक है, ये 15 आ जाएगा। अब x माइनस 15 और x माइनस 15 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 15 एक दफा लिख देंगे और x जमा 6 लिख देंगे, तो x माइनस 15 इंटू एक्स जमा 6 जो है वो इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है ए स्केयर माइनस 12a और माइनस क्या है 85, ए का स्केयर है माइनस 12a माइनस 85 है। अब ए स्केयर के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, 85 को 85 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 85 ही आ जाता है, 85 ही आ जाता है बेटा। ठीक हो गया। और कहता है ऐसा टेबल हमने सर्च करना है, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जिसको जरब करे तो 85 85 आ जाए, माइनस करे तो क्या आ जाए 12 आ जाए। ऐसा टेबल सर्च करें कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो 85 आ जाए, माइनस करे तो क्या आ जाए बेटे 12 आ जाए। ठीक हो गया। और बड़ी रकम का साइन क्या हो, माइनस का होगा। यहां पे अगर देखे बेटा कि अगर मैं 17 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 85 आ जाता है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 85 आ जाता है, और माइनस करता हूं 17 में से 5 को तो 12 आ जाता है। उसने क्वेश्चन में भी यही बोला है कि जरब करे तो 85 आए, माइनस करे तो 12 आए, ऐसा टेबल हमने सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85 85 आ गया, 17 में से 5 को माइनस किया तो 12 आ जाएगा। अब बड़ी रकम का साइन उसने बोला है माइनस का, 17 बड़ा है बेटा 5 से, यहाँ पे माइनस लग देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -17 और जरब क्या आ जाएगा जमा 5, क्योंकि उसने बोला बड़ी रकम का साइन क्या हो माइनस का, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में से 5 को निकालेंगे तो 12 आ जाता है। अब इसको ऐसे लिख देंगे ए स्केयर माइनस 17a जमा 5a और माइनस 85, ए स्केयर माइनस 17a जमा 5a माइनस 85, 85 आ गया। अब इन दोनों में बेटा ए कॉमन आ जाएगा, ए की दो में से एक को निकालेंगे तो ए आ जाएगा माइनस, ये वाला ए ये वाला आपस में कट जाएंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस ये 5 है और ये 85 है, इसमें से 5 कॉमन, क्योंकि ये 85 और 5 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 85 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 17 17 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 का 5, यहाँ से 3 बचा तो 35 बन गया, 5 7 35, 17 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a माइनस 17 और a माइनस 17 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिख देंगे a माइनस 17 और a जमा 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो a माइनस 17 इंटू ए प्लस 5 जो है वो इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बेटा 98 माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, 98 माइनस 7x है, माइनस क्या है x का स्क्वायर है बेटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, इसको सबसे पहले हम तरतीब दे लेंगे। तरतीब कैसे देना है कि जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है इसको पहले लिख लेंगे, एक्स वाली बाद में, और जो सिंपल है वो रकम भी एंड पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर माइनस का 7x आ जाएगा। अब ये जमा का 98 इस साइड पे आ जाएगा। दोबारा देख ले, इसको सबसे पहले तरतीब दे देंगे हम कि माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर माइनस का 7x, फिर 98 इस साइड पे आ जाएगा। अब ये वो जो बाहर माइनस है इसको कॉमन निकाल लेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 98 आ जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 98 आ जाएगा बेटा।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इसको इस तरह लिख देंगे। अब फिर सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे पीछे वाले, सेम ऐसे ही करेंगे। अब करना क्या है, 98 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 98 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 ही आ जाता है। यानी कि हमने ऐसा टेबल पढ़ना है, दो नंबर्स को, दो रकमों को मल्टीप्लाई करना है कि क्या है 98 आ जाए, और माइनस करे तो 7 आ जाए। क्या करे, माइनस करे तो 7 आ जाए। ऐसे दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 98 आ जाए, माइनस करे तो क्या आ जाए बेटा, 7 आ जाए। ठीक हो गया। और बड़ी रकम का साइन भी प्लस होना चाहिए। तो जरब करे 98 आ जाए, माइनस करे तो 7 आ जाए, और बड़ी रकम का साइन भी कौन सा हो, प्लस का। तो देखिए बेटा, अगर 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आ जाता है। 14 को 7 से जरब दी तो 98 98 आ जाता है। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो तब 7 आ जाता है। अब उसने बोला है माइनस करने से 7 आए और बड़े रकम का साइन प्लस का हो, तो 14 के साथ क्या लग जाएगा बेटा, प्लस लग जाएगा। ठीक हो गया। और उसने बोला माइनस करने से 7 है, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 में से 7 को निकालेंगे तो 7 आ जाता है। अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा 14x माइनस 7x और माइनस 98 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x को निकाला तो x आ जाएगा, प्लस 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 हो गया, x x से कट जाएगा तो 14 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन और 7 कॉमन, माइनस माइनस से कट गया, 7 7 से कट जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 98 को 7 पे डिवाइड कर दे, 98 को 7 पे डिवाइड, 7 1 द 7, और यहाँ से 2 गया तो 28 बन गया, 7 4 द 28, 14 आ जाता है। ठीक हो गया। अब x प्लस 14 और x प्लस 14 एक दफा लिख दिया, x माइनस 7 आ जाएगा। तो x जमा 14 इंटू एक्स माइनस 7 जो है इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रकम है जी वाई स्क्र माइनस 11y माइनस 152, वाई की 2 है, माइनस 11y है, माइनस 152 है। अब हमने दो नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जरब करें तो 152 आ जाए, माइनस करें तो क्या आ जाए 11 आ जाए, और बड़े रकम का साइन भी कौन सा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। बेटा अगर मैं 19 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 152 आ जाता है, 19 को 8 से जरब देना तो 152 आ जाता है। 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाता है। ठीक हो गया, माइनस करने से 11 आ जाता है। अब उसने बोला बड़ी रकम का साइन माइनस का हो, अब 19 बड़ा है उसका साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और 8 के साथ हम क्या लगा देंगे, प्लस। वो क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला है माइनस करने से 11 आना चाहिए, तो बड़े रकम का साइन क्या होना चाहिए, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 8 गया 11, आगे 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 19y जमा 8y माइनस 152। अब इसमें से बेटा y को कॉमन निकाल लेंगे, y के 2 में से y गया तो y आ जाएगा, माइनस ये वाला y आपस में काट देंगे तो 19 आ जाएगा, प्लस। अब ये 8 है और ये 152 है, ये दोनों 8 के टेबल पे जाते हैं, तो 8 हमने कॉमन निकाल लिया, y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 152 को 8 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे देखें 8 8 एकम 8, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 7, तो 8 7 बचा तो 72 हो गया, 8 9 72, 19 आ गया। ठीक हो गया। y माइनस 19 और y माइनस 19 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिख देंगे, और y प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो y माइनस 19 और y जमा 8 इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।